आज आपको बताने वाली हूँ ब्लीच के बारे में कि अगर आप सिर्फ ब्लीच करवाते हैं या ब्लीच के बाद फेशियल भी करवाते हैं तो ब्लीच आपको कहाँ फ़ायदा दे सकती है, कहाँ नुकसान दे सकती है, आज सारा आपको क्लियर करने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। एक छोटी सी अपील, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जितनी भी मेरी वीडियो आए आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और भी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को देखा और कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बिना किसी हेसिटेशन के आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके किसी भी नज़दीकी फ्रेंड को या रिश्तेदार को हमारी शायद वीडियो की बहुत ज़रूरत हो और आपकी एक शेयरिंग से उनका काम बन सकता है, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। ये इससे हमारे भी हौसले बुलंद रहेंगे और हम आपके लिए और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आएंगे, स्किन केयर को लेकर, हेयर केयर को लेकर और मेकअप को लेकर। आज बात करेंगे हम ब्लीच के बारे में कि ब्लीच हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ब्लीच कहाँ नुकसान दे सकती है, कहाँ नुकसान नहीं दे सकती। आज टोटल पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लीच कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब कि ब्लीच के बाद आप ना तो कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, ना ही कोई स्क्रबिंग कर रहे हैं, ना ही कोई फेशियल कर रहे हैं। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लीच की कि अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। वो नुकसान क्या हो सकते हैं और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैं आपको एक एक करके क्लियर करती जाऊंगी। सबसे पहले, अगर आपकी बॉडी में से हीट निकल रही है, हीट कहने का मतलब कई बार हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में आप पहले कोशिश कीजिए, अगर गर्मी के दिन हैं तो एसी में बैठकर आप अपना सबसे पहले हीट को बैलेंस कीजिए। कहीं बाहर से आई हैं या कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सोचते हैं फटाफट से ना, जैसे फंक्शन के ऊपर फंक्शन होते हैं, हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, बाहर से आए फटाफट, यार अभी तो ब्लीच भी करनी है, लो फटाफट फटाफट करने लग जाते हैं। वहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत करना। वहाँ पर आपको पहले 5 मिनट बैठना है, आपको पानी पीना है, फिर खुद के ब्लड सर्कुलेशन को सेट करके बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस में करके ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर आप किसी पार्लर में, सैलून में किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, अगर उस क्लाइंट को ब्लीच करवानी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ उसी ब्लीच की बात कर रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ब्लीच होने वाली है, उसके बाद कोई स्क्रबिंग, फेशियल, क्लीनिंग नहीं होने वाली। सिर्फ और सिर्फ ब्लीच की बात कर रही हूँ हर टॉपिक में, ठीक है। तो क्लाइंट को पहले बिठाइए, उनका बॉडी टेम्परेचर बैलेंस में कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस में कीजिए, पानी पिलाइए, फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज बॉडी, आपकी स्किन है जो वो बर्न हो सकती है, इचिंग हो सकती है, और भी कई तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको अब आगे ब्लीच करनी है तो कोशिश कीजिए आप प्री ब्लीच कीजिए। प्री ब्लीच का मतलब क्या होता है कि जो एक्टिवेटर है वो आपको ज़्यादा हीट ना कर पाए, स्किन को हीट ना कर पाए। प्री ब्लीच कहने का मतलब कुछ तो है, देखिए ऐसी ब्लीच आती है जिसमें प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच दोनों साथ में होती हैं, पर लेकिन आप जो भी ब्लीच कर रहे हो उसमें नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, कोई भी लोशन आप लगा लीजिए। जैसे कि ऐसे कह लो, कोई लैक्मी का है या कोई मामा अर्थ का है, या और भी बहुत सारे लोशन आते हैं, आप कोई भी क्लींजिंग मिल्क लगा सकते हो। कि भी उससे क्या होगा कि जो एक्टिवेटर ने अपना हीट देनी है ना, वो आपको महसूस कम होगा, वो अपना काम कर जाएगा, महसूस कम होगी, ठीक है। अब क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ये चेक करो कि ब्लीच की नीड है या नहीं है,
क्यों मैंने देखा है, मैं ना आपको एक चीज़ बता दूं, मैं कहीं पर गई हुई थी, वहाँ पर लोगों का क्या था, आए ब्लीच कर दीजिए, आए ब्लीच कर दीजिए। मैं देखकर बड़ी हैरान, और सामने वाला कर भी रहा है, क्लाइंट आ रहा है ब्लीच कर दीजिए, और जो ऑनर है वो कर रहा है, ऐसे चल रहा है। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा अगर नीड नहीं है तो क्यों ब्लीच कर रहे हो। ब्लीच एक हार्मफुल केमिकल है जिसके बिना गाड़ी नहीं चलती, और अगर चलाएं तो चल भी जाएगी। दोनों बातें हैं। लोगों के माइंड में एक चीज़ फिट है कि ब्लीच के बिना ग्लो नहीं आ सकता, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत प्रूव करती हूँ। आप पीछे जाके वीडियो देखिए स्किन केयर की, उसमें आपको सारा पता लगेगा कहाँ पर आपको ब्लीच की नीड ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ ग्लो के लिए चाहिए, ग्लो और बहुत सारी चीज़ों से आता है। ब्लीच और डीटन दोनों टैन उतारने का काम करती हैं, ठीक है। और ब्लीच क्या करती है, बालों को का कलर चेंज हो जाता है ब्लीच से, बस इसलिए चाहिए। वहाँ पर ब्लीच कीजिए जहाँ पर आपके हेयर्स अपनी स्किन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और साथ में वो जो हेयर्स हैं बहुत ब्लैक ब्लैक हैं, बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप ब्लीच कर सकते हो। वहाँ दो ऑप्शन हैं, ब्लीच और रेज़र। अगर ब्लीच करनी है तो भी नॉलेज के साथ करनी है, रेज़र करना है तो भी नॉलेज के साथ करना है। इसीलिए ये देखिए, ये तो क्या है, जो रेज़र है वो भी खाई कुआं है, वो एक तरफ खाई है। तो अगर गिरना है तो नॉलेज के साथ एक साइड पर जाइए और नॉलेज के साथ चलिए, और कोशिश कीजिए कि घर पर ब्लीच जो कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत कीजिए। मोस्टली मैंने देखा है कि भी लोग घर पे ब्लीच ले आते हैं, सोचते हैं ब्लीच करनी क्या मुश्किल है, डालते हैं, एक्टिवेटर लगा लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये गलतियां मत करना अगर नॉलेज नहीं है। मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ मेरे क्लाइंट का। वो उन्होंने क्या किया, देखिए कहानी तो बहुत लंबी है पर लेकिन एक शॉर्ट में बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया, ब्लीच लगाकर चपाती बनाने लग गए। सोच के देखिए, हीट प्रोडक्ट हमारे फेस पर लगा हुआ है और हम हीट के आगे खड़े हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, उनकी यहाँ से सारी स्किन बर्न हो गई। ये रियलिटी है और ये सारी एक कहानी है। तो काउंसलिंग करके ही पता चलता है कि भी उनकी जब काउंसलिंग की, सारा तो ज़्यादा शॉर्ट बड़े में नहीं बता पाऊँगी, तो शॉर्ट में इतना ही बता पाऊँगी कि बिना नॉलेज के आपको ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और ब्लीच करने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, आपने ब्लीच कर ली है उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, वो उसको बोलते हैं पोस्ट ब्लीच। जो सनस्क्रीन आप लगा रही हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ब्लीच। जो कहने का मतलब जिनकी ब्लीच में पोस्ट ब्लीच नहीं आई है तो वो सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपने कोई भी क्लीनिंग नहीं की है, कोई भी फेशियल नहीं किया है, तो 2 घंटे तक आप हीटिंग एरिया में नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, अलाउड ही नहीं है। अगर आप हीटिंग एरिया में जाते हैं तो कुछ भी रिएक्शन हो जाएगा और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगी। हीटिंग एरिया मतलब कि जैसे कि आप बाहर निकलते हैं, आपने ब्लीच करवाई, बाहर कितनी गर्मी है, धूप है, तो वहाँ से बच के निकले। सनस्क्रीन लगा हो, फेस पूरा ढका हो तो ही आप घर पर जाएं। घर में बैठे करवाया है तो आप बिल्कुल भी किचन में गैस के आगे मत जाएं, वहाँ पर आपको 100% नुकसान हो सकता है। आज नहीं तो कल, कम नहीं तो ज़्यादा, ज़्यादा नहीं तो कम, नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए अवेयर रहें, बचकर रहें, कोशिश करें ब्लीच को अवॉइड करें। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो नॉलेज के साथ करें, और जितने भी ब्लीच के रूल हैं सभी को लेके चलें। अगर रूल से बाहर जाते हैं तो ब्लीच आपके साथ कुछ भी कर सकती है।